इसलिए रुक्मिणी भूल जा, सपने तो आते ही रहते हैं। रुक्मिणी कहने लगी नहीं पंडित जी, वो सपना नहीं था जो उसे भूल जाए। चलो पंडित जी, सपने में हमें से बातें भी हुई हैं। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी पागल हो, अरे सपने भी कई अपने होते दिया, भूल जा। रुक्मिणी कहने लगी नहीं पंडित जी, अगर तुमने मेरा दिल का हाल पूछा है तो आप हमारी मदद करोगे। पंडित जी कहने लगे क्या मदद करें? पंडित जी हमें खत लिख रहे हैं, वो खत मेरा द्वारका में पहुंचा दो, कन्हैया के पास। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी पागल हो, अरे हम कहाँ बूढ़े मारे ब्राह्मण और इतनी दूर द्वारका हम कैसे पहुंचा देंगे? नहीं रुक्मिणी माफ करो, हमारे बस से बाहर है। रुक्मिणी कहने लगी नहीं पंडित जी, मैं मर जाऊंगी लेकिन हमने बड़ी मुसीबत से बड़ी मुश्किलों से आपको पाया है, इसलिए आप ले चलिए, रथ को छोड़ दीजिए, क्या करना आपको? भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं रुक्मिणी, क्या तुमने हमें इतना कमजोर समझ रखा? अरे हम जरूर जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम इनके सामने अकेले काफी। भगवान ऊपर आते हैं रथ से, ऐसा ही नहीं युद्ध होने लगा है। इधर बलराम ने सोचा कि कन्हैया कह रहे थे हम बहुत जल्दी लौट के आ जाएंगे, अभी तक लौट के नहीं आए, कहाँ है क्या है? तो बलराम आए हैं तो क्या देखा है कि रथ खड़ा है बहुत दूर, वहां रुक्मिणी बैठी है। भगवान रथ के पास बलराम जी गए हैं तो कहा कन्हैया नहीं है, ये लड़की कौन है? आगे बढ़े तो क्या देखा भगवान अकेले युद्ध कर रहे हैं। इतनी सुषमाल की सेना है, सुषमाल है, रुकुम है, सारी सेना को लेकर के युद्ध कर रहा है। भगवान कन्हैया अकेले युद्ध कर रहे हैं। उसी समय बलराम ने कहा है कन्हैया ये सब क्या है? तुम तो पंडित जी को छोड़ने आए थे, ये सब कौन सी कहानी रच रहे हो? भगवान ने कहा भैया अभी समय नहीं, हम सब कुछ बता देंगे। बलराम ने पूछा है कि ये बताओ रथ में कौन है? भगवान ने कहा तुम्हारी बहू है। तो भगवान बलराम जी ने कहा तो जाओ हमारी बहू को लेकर के जाओ, तेरे को हम देखते हैं। उसी समय भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर पहुंचते हैं द्वारका में। बलराम जी ने सारी सेना को परास्त किया और विजय पाई। बोलिए भगवान